ये अनीता देवी मेमोरियल का ऑनलाइन क्लास है। क्लास 10th के लिए इंग्लिश है। पोइट्री में हम देख रहे हैं लेसन सेकेंड द सॉन्ग ऑफ द लाइफ। सॉन्ग ऑफ द लाइफ के राइटर हैं EHW लॉन्गफेलो। ये एक प्रसिद्ध पोइट हैं। इनकी लिखी हुई कविता है सॉन्ग ऑफ द लाइफ। सॉन्ग का अर्थ होता है रहस्य, भजन, मंत्र, मूल, अधिकार, मौलिक अधिकार। तो जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसमें लेखक ने बताया है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये इसमें हम देख रहे हैं। देखें, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरता से जीने की चीज़ है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीरतापूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं है। ग्रेव का अर्थ होता है कर्म में जाना, यहाँ पर अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। जीवन वास्तविक है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है, यानी कि मरना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम्हारा डस्ट मतलब धूल, दाउ मतलब तेरा, आर्ट मतलब कला। तुम्हारा शरीर या शरीर मिट्टी से बनी हुई एक कला है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न से बना रिटर्नेस्ट, यानी वापस फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर मिट्टी से बनी हुई एक कला है और अंत में मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिल जाएगी। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल का अर्थ होता आत्मा, लेकिन आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है। इसकी हिंदी देखें, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह शरीर मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है। आत्मा के बारे में कहा क्या गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। लाइफ इज इमॉर्टल, लाइफ इज एवरलास्टिंग, सोल इज एवरलास्टिंग। हो गया। फिर से हिंदी देख लें, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है। शरीर मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। ये बातें शरीर के लिए कही गई हैं कि शरीर मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे स्टैंजा की तरफ चलें। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. Not enjoyment, enjoy से बना enjoyment, सुख, न तो सुख, and not sorrow, न तो दुख। इज माने हैं, आवर माने हमारे, डेस्टिन मतलब भाग्य में पहले से लिखे हुए, एंड मतलब समापन, वे मतलब रास्ते। सुख और दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई बातें, समापन या रास्ते नहीं हैं। बट टू एक्ट, एक्ट मतलब कार्य करना, कार्य में लगा रहना। हमेशा हम लोगों को कार्य में लगे रहना चाहिए। दैट ईच टुमारो, आने वाले प्रत्येक कल के लिए। फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, और हमें प्रत्येक दिन, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर से हिंदी देखें। सुख और दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई बातें, रास्ते या समापन नहीं हैं। हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए और ज़्यादा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ईच टुमारो मतलब आने वाला प्रत्येक कल। तो लेखक क्या कह रहा है कि सुख और दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई रास्ते या बातें नहीं हैं। हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए और ज़्यादा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब चलें तीसरे स्टैंजा की तरफ में। In the world's broad field of battle, in rebuke of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in strife. In the world, broad field of battle, संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, यहाँ पर संसार की तुलना युद्ध क्षेत्र से की गई है कि यह संसार क्या है, युद्ध का मैदान है। लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। जबकि संसार में आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। रिब्यूक ऑफ लाइफ, जीवन असुरक्षित है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल,
इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन बेब्यूक ऑफ लाइफ, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। वी नॉट लाइक डम, डम का अर्थ होता है गूंगा या बहरा। हमें गूंगे या बहरों की तरह न रह करके, ड्राइवन कैटल, बधे हुए पशुओं की तरह न रह करके, हमें गूंगे बहरे या बधे हुए पशुओं की तरह न रह करके, बी ए हीरो इन स्ट्राइफ, जीवन में एक वीर योद्धा की तरह से हमें संघर्ष करना चाहिए। फिर से देखें तीसरे स्टैंजा की हिंदी। इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें गूंगे बहरे या बधे हुए पशुओं की तरह न रहकर एक वीर योद्धा की तरह संघर्ष करना चाहिए। लेखक प्रेरणा दे रहा है कि योद्धा की तरह संघर्ष करें, हो सकता है कि हम विजयी हो जाएं, अपने कर्म में सफल हो जाएं। इसीलिए लेखक अंतिम स्टैंजा में कह रहा है कि जब सब ठीक है तो चलें, लेट अस देन, तो चलो तब, वी अप का अर्थ होता है तैयार हो जाना, खड़े हो जाना, तो चलो हम तैयार हो जाएं, एंड डूइंग, और कार्य में लग जाएं, तो चलो हम तैयार हो जाएं और कार्य में लग जाएं। कैसे कार्य में लग जाएं? विथ ए हार्ट, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ। फॉर एनी फेट, फेट का अर्थ होता है भाग्य, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, तो चलो हम तैयार हो जाएं और पूरे मन के साथ कार्य में लग जाएं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल का अर्थ सदैव, पाने के लिए, अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, परसू का अर्थ होता है अनुसरण करना या पीछा करना। सदैव पाने के लिए हम अनुसरण करना सीखें। अनुसरण करना आवश्यक है। अगर हम किसी अच्छे का अनुसरण करेंगे तो अच्छी चीज़ प्राप्त करेंगे। तो पाने के लिए अनुसरण करें। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें। एंड टू वेट, और परिणाम का इंतज़ार करें। वेट का अर्थ इंतज़ार करना, यानी रिजल्ट, परिणाम का इंतज़ार करना। जो प्राप्त होता है उसे हम भाग्य मान सकते हैं। तो आइए फिर से हम चारों स्टैंजा की हिंदी देख लेते हैं। पहले की बात, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जीवन वास्तविक है और गंभीर है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। इन द वर्ल्ड नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। Not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow find us further than today. न तो सुख न तो दुख, हमारे जीवन में पहले से लिखी हुई बातें नहीं हैं। सुख और दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई बातें नहीं हैं। हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए और ज़्यादा परिश्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरे स्टैंजा में चल रहे हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन बिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम और ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन स्ट्राइफ। इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें गूंगे या बधे हुए पशुओं की तरह न रहकर एक वीर योद्धा की तरह संघर्ष करना चाहिए। इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें गूंगे या बधे हुए पशुओं की तरह न रहकर एक वीर योद्धा की तरह संघर्ष करना चाहिए। अंतिम स्टैंजा पे चल रहे हैं। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन, तो चलो तब, वी अप, तैयार हो जाएं, एंड डूइंग, कार्य में लग जाएं, विथ ए हार्ट, खुले हृदय से, फॉर एनी फेट, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, तो चलो हम तैयार हो जाएं और खुले मन से कार्य में लग जाएं, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो। पाने के लिए अनुसरण करना सीखें, परिश्रम करना सीखें और परिणाम का इंतजार करें। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. परिश्रम करना सीखें और परिणाम का इंतजार करें। जो प्राप्त हो वो भाग्य है। इसमें
इस साम ऑफ द लाइफ में लेखक ने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन क्या है। जीवन स्वप्न नहीं है, जीवन कर्म करने की चीज़ है। इसमें जितना हम परिश्रम करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जीवन ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा। जीवन को हल्का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन वास्तविक है और गंभीर है। इस पाठ के लेखक हैं अभी हैं H.W. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अंतिम बार फिर चारों स्टैंजा की हिंदी को हम देख रहे हैं। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं है। यह शरीर मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। सुख, दूसरे स्टैंजा पे, सुख और दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखी हुई बातें या रास्ते नहीं हैं। हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए और ज़्यादा परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरे स्टैंजा पे, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हमें गूंगे या बधे हुए पशुओं की तरह न रह करके हमें एक वीर योद्धा की तरह संघर्ष करना चाहिए। तो चलो हम तैयार हो जाएं और खुले हृदय से कार्य में लग जाएं, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो। सदैव पाने के लिए अनुसरण करना सीखें, परिश्रम करें और परिणाम का इंतज़ार करें। इस पाठ को दोहरा जाएंगे और इसके आगे लेसन 3 को कल देखा जाएगा या परसों। धन्यवाद।